मसीह यीशु में आपका सलाम। यास्मीन जॉन आज की तीनों तलावतें आपने देखी जो कि ख़ास दिन के मौके पर ली गई हैं। आज के दिन जो बिसिल्का रोम में जो बिसिल्का है जगह है उसकी तामीरात हुई थी, जो कि जिसमें कि उस दौर के जो एम्पायर था कॉन्स्टेंटीन, जो हम सारे ही जानते हैं तकरीबन उसके बारे में, कि उसने वहाँ पे वो जगह और उसकी तामीरात के लिए मतलब दिया था, सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा उस जगह को बनाने के लिए, और मसीहों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि जीसस की पैदाइश से लेके, जैसे अगर हम देखते हैं कि पहली सदी नहीं कह सकते उसको, पहला जो साल था 2000 साल पहले जो पहला साल था, उस टाइम से लेके तीसरी सदी के आखिर तक, जब जब ये था, क्या इसका नाम है, कॉन्स्टेंटीन, ये जब इसने जो हेल्प की, जंग जीता था, ये इसको क्रॉस नज़र आई थी और क्रॉस के हवाले से इसको कहा गया था कि ये जीतेगा जंग, तो उसने मसीहत भी कबूल की। हिस्ट्री है, अच्छी खासी हिस्ट्री है इसकी, बड़ी प्यारी सी हिस्ट्री है। लेकिन अभी हम चलते हैं अपनी जो हमारी तलावतें हैं उनके ऊपर गौर खोज करते हैं कि जो हमारी पहली तलावत थी हिजकिय्याह नबी की किताब में से थी। तो इन आयात में हम देखते हैं कि वैसे तो पूरा ही जब हम चैप्टर पढ़ते हैं हिजकिय्याह नबी के बारे में, दानियल हो गया, हिजकिय्याह हो गया, यिर्मयाह हो गया, नहमियाह हो गया, अज़रा हो गया, ये सारे वो लोग हैं कि जो हमें जलावतनी के दौर की याद दिलाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि हिजकिय्याह नबी की रोया में पानी को हैकल से बहता हुआ दिखाया गया है, जो ज़िंदगी और बहाली की अलामत है। ये रोया हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि खुदा की तरफ से फजल और बरकत हमारी ज़िंदगी में मुसलसल बहती है। हैकल से निकलने वाले पानी को जहाँ भी ले जाए वो खुश्क ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब बनाता है और मुर्दा दरियाओं को ज़िंदा कर देता है। ये हमें ज़ाहिर करता है कि खुदा की रहमत और फजल किस तरह हमारी रूहों को भी नई ज़िंदगी अता करेगा। हिजकिय्याह नबी की ये जो रोया है, ये पुराने अहदनामे में जो हम देखते हैं, जलावतनी का जो दौर था, तो इसराइलियों को उनकी रूहानी बहाली का वादा है। ये जो सारी तलावत है, तो उस टाइम क्योंकि तारीख़ भूलती नहीं है, जो उस ज़माने में जो जलावतनी का दौर था उसको तारीख़ नहीं भूलती, और हम भी नहीं भूल सकते कि पहली दफ़ा हैकल का तबाह होना, वो दौर था। हैकल भी पहली दफ़ा तबाह हुई थी, दूसरी दफ़ा वो तबाह हुई मेरा सन 70 में, लेकिन जो पहली दफ़ा तबाह हुई थी वो हुई थी जलावतनी के दौर में। तो बड़ा तकलीफ़ दे वो अमल था कि सबको यरगमाल बना के तो ले गए थे। तो ये हिजकिय्याह उसी दौर का नबी है कि तसल्ली दे रहा है, अपनी जो इसराइली कौम है उनको तसल्ली दे रहा है और वादा दिखा रहा है उनको कि किस तरह से खुदा बाप जो उनसे है वो उनकी ज़िंदगी में बहाली लेके आएगा। पानी क्योंकि ज़िंदगी की अलामत है, तो इसलिए इसमें पानी का वादा किया गया, पानी दिखाया गया इसके अंदर। तो हमारे लिए भी ये पैगाम है कि हम खुदा के करीब आते हैं तो उसकी मोहब्बत और रहमत हमारी ज़िंदगियों को बदलती है और हमारी रूहानी बहरान को ख़त्म कर देती है जब हम खुदा बाप के नज़दीक होते हैं। आज का ज़बूर हमें याद दिलाता है कि खुदा हमारी पनाह है और हमें किसी चीज़ से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो हमारी रूहानी दुनिया को सुकून मिलता है। जब मुश्किलात आती हैं तो खुदा का हाथ हमारे साथ होता है और हमें मजबूती से थामे रखता है। ज़बूर नवीस कहता है कि दरिया के पानी खुदा के शहर को खुश करते हैं। ये ज़िंदगी बख्श पानी खुदा की मोहब्बत का मज़र है जो हमारी ज़िंदगियों में अमन, खुशी और सुकून लाता है। आज की दूसरी तलावत जो पहले ग्रंथियों में से थी, पौलुस रसूल का ख़त जो पहले ग्रंथियों के नाम था, तो इसमें पौलुस रसूल हमें याद दिलाते हैं कि हम खुदा की हैकल हैं और हमें अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़ा रखना चाहिए। पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा की हैकल मक़दस है और तुम वो हैकल हो। ये पौलुस रसूल के अल्फाज हैं कि खुदा की हैकल मक़दस है और तुम वो हैकल हो। इससे मुराद है कि हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी की देखभाल करनी चाहिए और उसमें किसी किस्म की नापाकी को नहीं आने देना चाहिए। जब हम अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करते हैं तो हम
हम उसके मुक़द्दस हैकल बन जाते हैं और हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए और उसके मुताबिक ही जीना चाहिए। पौलुस रसूल का ये पैगाम हमें दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को मसीह पर तामीर करें और ये जानें कि हम उसके हैकल हैं। हमें अपने अफकार, अमाल और दिलों को पाक रखना चाहिए ताकि हम उसकी अजीम मोहब्बत का हिस्सा बन सकें और उसके जलाल को ज़ाहिर कर सकें। आज की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना में से आज की इंजील मुक़द्दस में मसीह यसू जब हैकल में आते हैं तो वहाँ तजारत और बेहुरमती को देखते हैं। पहली हैकल तबाह हो गई थी जलावतनी के दौर में, जो कि 580-83 के बीच में कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, यसु मसीह से पहले 580-83 में कहा जाता है कि जब जलावतनी का दौर आया था तो उस वक्त हैकल पहली दफ़ा तबाह हुई थी। फिर जब शाह फारस के दौर में ये वापस आए थे, फिर उन्होंने हैकल को दोबारा से तामीर किया था। वो जो सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई थी ना, वो पहली हैकल थी जो कि तबाह हुई जलावतनी के दौर में, तो उसको दोबारा से बनाया था। तो ये वही हैकल थी जिसमें जो दोबारा से बनी थी। और यसु मसीह गुस्सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि तुमने एक वो बाज़ार की तरह बना दिया मेरे घर को, तुमने जैसे बाज़ार में कारोबार होता है तो ऐसे एक बाज़ार बना दिया यहाँ पे। तो मसीह यसु शदीद गुस्से में आए और उन्होंने हैकल को साफ़ कर दिया। ये अमल हमें सिखाता है कि इबादतगाह में तकद्दस और एहतराम ज़रूरी है, और यसु हमें भी दावत देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को भी पाकीज़गी से भरें। उन्होंने कहा, इस हैकल को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। ये उनकी खुद अपनी मौत और क़यामत की तरफ इशारा था, जहाँ उसने साबित किया कि हकीकी हैकल वो खुद है और हमारे दिल उसके मक़दस हैकल बन चुके हैं। अगर उसको अपनी ज़िंदगियों में आने दें तब, अगर हम खुदा बाप को, मसीह यसू को अपनी ज़िंदगी में आने दें तो फिर ये बात सच साबित होती है कि हमारा जो दिल है वो खुदा यसू मसीह का उसकी हैकल है। ये इंजील हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को भी पाकीज़ा रखना चाहिए और खुदा के लिए वक्फ़ करना चाहिए। हमें हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों से निकालना चाहिए जो खुदा की मोहब्बत को धुंधला देती है, और उसके लिए जीना सीखना चाहिए। तो आज की जो तीनों तलावतें हैं, जो ज़बूर है, उसके जो आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि खुदावंद, हम तेरी हैकल हैं, हमें क़ुव्वत अता कर कि हम तेरी मोहब्बत और पाकीज़गी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़ा बना लें। हमें सिखा कि हम तेरी रहमत को अपने दिलों में ज़िंदा रखें और यसु मसीह की पैरवी में साबित कदम रहें। आमीन।